प्रभु यीशु के मधुर नाम में आज की सुबह एक बार फिर मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं। परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि उसने हमें फिर एक मौका दिया कि हम उसकी आराधना और स्तुति करने पाए। मेरे प्रियो, इस वक्त हम प्रारंभिक प्रार्थना में जाएंगे और मैं ब्रदर सेलेक्स से निवेदन करूंगा कि वो प्रार्थना में हमारी अगुवाई करें। आइए हम प्रार्थना में चलेंगे और धन्यवाद देंगे पिता परमेश्वर को कि उसने आज का दिन हमको दिया है और आज विश्रामवार का दिन है। आइए हम उनके चरणों पे चलते हैं और प्रार्थना में जाएंगे। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें। हे अत्यंत दयालु प्रेमी पिता परमेश्वर, धन्यवाद, आपके नाम की महिमा, आपके नाम की स्तुति, आपके नाम की जय जयकार हो। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें जीवितों की जमीन में रखा और हम सुरक्षित पाए जाते हैं। हे अत्यंत दयालु प्रेमी पिता परमेश्वर, सप्ताह भर के लिए आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें और हमारे लोगों को आपने सुरक्षित रखा और होने दिया पिता परमेश्वर कि इस संकट के समय में भी पिता परमेश्वर आपने किसी न किसी माध्यम से पिता परमेश्वर हमें आपस में जोड़ के रखा। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं, आपकी दया, करुणा और अनुग्रह सदा हम पे बना रहा पिता परमेश्वर। और आपने हमें हमारे मनों को तैयार किया पिता परमेश्वर कि जो लोग पिता परमेश्वर परेशान हाल में पिता परमेश्वर आज की स्थिति में है, हमने अपनी सामर्थ्यों के अनुसार पिता परमेश्वर आपने अपने मन हर किसी के मनों को तैयार किया पिता परमेश्वर और उन्होंने पिता परमेश्वर आपके राज्य के लिए बोया है पिता परमेश्वर। हे अत्यंत दयालु प्रेमी पिता परमेश्वर, जिन्होंने भी बोया है पिता परमेश्वर वो 1000 गुना उसको वापस पाने पाए पिता परमेश्वर। क्योंकि पिता परमेश्वर हम जानते हैं आप किसी के कर्जदार नहीं रहते हैं पिता परमेश्वर। हे अत्यंत दयालु प्रेमी पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं सप्ताह भर के लिए पिता परमेश्वर आपने सुरक्षित रखा पिता परमेश्वर और होने दिया कि आज विश्रामवार के दिन पिता परमेश्वर हम आपके चरणों में फिर आने पाए। हे अत्यंत दयालु प्रेमी पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि जो हमारे दास के द्वारा जो आपका वचन बोया जाएगा पिता परमेश्वर, होने दीजिए कि आप उनके मुख से बोलिए और बात करिए और सुनने वालों के कान पिता परमेश्वर जैसे आपने हन्ना के मन को तैयार किया था वैसे भी पिता परमेश्वर उनके मनों को तैयार करिए ताकि वो वचन को सुने पिता परमेश्वर और जाने पिता परमेश्वर कि समय नजदीक है, प्रभु का आना करीब है। अपने आप को तैयार करें। अत्यंत दयालु प्रेमी पिता परमेश्वर, सब बातों के लिए धन्यवाद देते हैं और ये प्रार्थना को हम आपके बेटे उद्धारकर्ता यीशु के नाम से मांगते हैं। सुनिए और कबूल करिए। आमीन आमीन। आइए इस वक्त हम प्रभु की महिमा के लिए एक गीत सुनेंगे और इस गीत को गाया है ब्रदर सेलेक्स के परिवार ने। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मेमने का लहू मेरे घर की सुरक्षा। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मेमने का लहू मेरे घर की सुरक्षा। छिपकर आने वाली महामारी से डरेंगे नहीं, हम डरेंगे नहीं। छिपकर आने
आइए इस वक्त हम प्रभु के वचन में जाएंगे। मेरे प्रियो, बहुत बार हम अपने आप में इतने उदासीन हो जाते हैं कि हम लगातार प्रार्थना कर रहे हैं, हम लगातार विनती कर रहे हैं, हम लगातार परमेश्वर के चरणों पर बैठते हैं, लेकिन प्रभु हमारी नहीं सुनता। जबकि मत्ती रचित सुसमाचार उसके 7वें अध्याय की 7वीं आयत में प्रभु कह रहा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। पढ़ लें इसको। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, और ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। पर सवाल ये उठता है कि हम मांगते भी हैं, ढूंढते भी हैं, खटखटाते भी हैं, लेकिन असर कुछ नजर नहीं आता और हम बड़े विचलित हो जाते हैं। और ऐसे विचलित हो जाते हैं कि हम फिर परमेश्वर पे ही कुड़कुड़ाने लगते हैं और कहने लगते हैं, परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को नहीं सुनता। मेरे प्रियो, कुछ बातें ऐसी हैं जिनको हमको अपने ध्यान में रखना है कि पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करें और वो सुने और उत्तर दे। और इसलिए यदि हम निकालें याकूब की पत्री उसका 4था अध्याय और 2री आयत है, शायद पढ़े उसको। तुम लालसा रखते तो हो, तुम लालसा रखते तो हो, और तुम्हें मिलता नहीं, लेकिन वो होता क्या है? तुम्हें मिलता नहीं, इसलिए तुम हत्या करते हो। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि तुम हत्या करते हो। अब आप कहोगे, हमने तो मक्खी भी नहीं मारी और आप हमसे कह रहे हत्या करते हो। कैसी हत्या है? इस बारे में परमेश्वर का वचन स्पष्ट रूप से हमको बताता है। यदि हम निकालें 1 यूहन्ना और उसका 3रा अध्याय और 15वीं आयत। जो कोई अपने भाई से बैर रखता है, अरे जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वह हत्यारा है। वो क्या है? हत्यारा है। क्या आप अपने दिल पर हाथ रख के कह सकते हैं कि मैं अपने भाई से बैर नहीं रखता, या मैं अपनी माँ से बैर नहीं रखता, मैं अपने फलाने से बैर नहीं रखता, मैं अपने रिश्तेदारों से बैर नहीं रखता? यदि आपके मन में किसी के प्रति बैर है तो मेरे प्रियो, आप हत्यारे ठहर गए। और परमेश्वर के वचन में लिखा है कि तू हत्या ना करना। इसलिए हम अपने आप को जांचे परखे। और इस हत्या के विषय में यीशु मसीह ने भी एक जगह बहुत अच्छी बात कही है। हम निकालें मत्ती रचित सुसमाचार और उसकी 5वां अध्याय 21वीं आयत से पढ़े। तुम सुन चुके हो, तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था, कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था कि हत्या ना करना, कि हत्या ना करना, और जो कोई हत्या करेगा, और जो कोई हत्या करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा। वह कचहरी में दंड के योग्य होगा। आगे, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ, परंतु मैं तुमसे ये कहता हूं कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा, कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा। वह कचहरी में दंड के योग्य होगा। और जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा, और जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा वह महासभा में दंड के योग्य होगा। वह महासभा में दंड के योग्य होगा। और जो कोई कहे अरे मूर्ख, हाँ, वह नरक की आग के दंड के योग्य होगा। और जो कोई अपने भाई को कहे अरे मूर्ख, तो वह नरक की आग के दंड के योग्य होगा। मेरे प्रियो, ये कुछ बातें हैं जो हमको हमारे परमेश्वर के पास आने से रोकती है और हमको परमेश्वर से आशीषें प्राप्त करने से रोकती है। और कई बार हम
प्रार्थना तो निरंतर कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन जो करना है वो नहीं कर रहे हैं। इसके विषय में यदि हम निकालें इब्रानियों की पत्री उसका 10वां अध्याय और 24वीं आयत को पढ़ें। और प्रेम और भले कामों में उकसाने के लिए हाँ, हम एक दूसरे की चिंता किया करें। प्रेम और भले कामों के लिए हम एक दूसरे को उकसाए। हम ना तो प्रेम के लिए लोगों को उकसाते, ना हम भले काम के लिए उकसाते, और उल्टा हम क्या करते हैं कि आपस में एक दूसरे की बुराई करते हैं। परमेश्वर का वचन कह रहा है प्रेम और भले कामों के लिए हम एक दूसरे को उकसाएं और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़े। और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़े। हम कई बार क्या करते हैं, एक दूसरे से मन की दूरी बना लेते हैं। शरीर की दूरी तो इस वक्त बनाई जा रही है, जो कि हमारे लिए जरूरी भी है, लेकिन हमारे मन एक दूसरे से दूर नहीं होना चाहिए। हमको एक दूसरे से एक दूसरे के लिए विनती और प्रार्थना करना है, और एक दूसरे को भले काम और धर्म के कामों के लिए उकसाना है। यदि हम ऐसा करते हैं तो हम प्रभु की इच्छा के अनुसार काम करते हैं, और तब वो कहता है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे। परंतु हम ये कुछ बातें, जरूरी बातें हैं जिनको अपने जीवन में हमको करना है। आगे इसी को पढ़े। जैसे कि कितनों की रीति है, जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहें। पर क्या करें, एक दूसरे को समझाते रहें। कितने लोगों की रीति है, वो अपने भाई से प्रेम नहीं करते, वो अपने लोगों से प्रेम नहीं करते, वो अपने लोगों के साथ मिलना जुलना नहीं चाहते, वो अपने लोगों के लिए प्रार्थना करना नहीं चाहते। ऐसे बहुत से लोगों की रीति है। लेकिन मेरे प्रियो, यदि हम परमेश्वर के करीब आते हैं तो हमारा काम है कि हम अपने भाइयों को धर्म के काम के लिए उकसाएं, और भली बात के लिए उकसाएं, प्रेम के लिए उकसाएं। यदि हम ऐसा नहीं कर रहे तो हम कितनों भी विनती और प्रार्थना करते रहें, हमको आशीष नहीं मिलने की, हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जाने की, और इसलिए हम परमेश्वर से दूर होते जाते हैं। आगे और पढ़ें इसी को। और ज्यों ज्यों उस दिन को निकट आते देखो। अरे ज्यों ज्यों उस दिन को निकट आते देखो। किस दिन को? जब मुश्किलों के दौर हो, बड़ी बड़ी परेशानियां हो, और सारा जग अस्थिर हो, और एक बड़ी मुसीबत के दौर से गुजर रहा हो, ऐसे दिनों को जब तुम नजदीक आते देखो तो त्यों त्यों और भी अधिक यह किया करो। तब त्यों त्यों और भी अधिक किया करो। शरीर के अनुसार नहीं, लेकिन आत्मा से एकत्र हो, आत्मा से एक मन के हो, मन से एक मन के हो। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो। प्रार्थना करो अपने देश के लिए, प्रार्थना करो अपने शहर के लिए, प्रार्थना करो अपने गांव के लिए, प्रार्थना करो पूरे विश्व के लिए, क्योंकि तुम्हारे प्रभु ने तुम्हें इसलिए ठहराया है। और हम इस बात को भूल जाते हैं। आगे, क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहे तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं। बस सच्चाई की पहचान को प्राप्त करने के बाद, सच्चाई की पहचान यही है कि हम आपस में एक दूसरे से प्रेम रखें, एक दूसरे के अपराधों को क्षमा करें, एक दूसरे से के प्रेम में आगे बढ़ चले। यदि हम निकालें मरकुस 11वां अध्याय उसकी 25वीं आयत, पढ़े जल्दी से। मरकुस 11:25। और जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो, और जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो, जब कभी तुम प्रार्थना में कुछ मांगते हो, जब कभी तुम प्रार्थना में खटखटाते हो, प्रार्थना में ढूंढते हो, तो यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रति कुछ विरोध हो तो, तब यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रति कुछ विरोध हो तो क्षमा करो। क्या करो? क्षमा करो। और इसलिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करे। इसलिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करे, और तुम्हारी प्रार्थनाओं की ओर उसके कान लगे रहे, और तुम्हारा अधर्म तुमसे दूर किया जाए। मेरे प्रियो, हम अपने आप को जांचें और परखें, और जब हम अपने आप को जांचते और परखते और परमेश्वर की शरण में आते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन में बड़े बड़े काम करता है। यदि हम निकालें मत्ती रचित सुसमाचार
उसका 6वां अध्याय और 14वीं आयत से पढ़ें। मत्ती 6 जहां पर ऐसा लिखा, मैं पढ़ देता हूं आपके लिए। इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा ना करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा नहीं करेगा। सबसे पहले हमको अपने लोगों को क्षमा करने की आवश्यकता है, और ये लोग हमारे अपने हैं। कोई हमारा बैरी नहीं है, कोई हमारा दुश्मन नहीं है, कोई हमसे दूर अलहदा नहीं है। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन हमको बहुत सी ऐसी बातें सिखाता है जिसको हमें सीखने की निहायत जरूरी है। और यहां लिखा है, यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा ना करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा ना करेगा। और फिर आपकी प्रार्थना नहीं सुनी जाती, अनसुनी कर दी जाती, और आप बड़े चिंतित हो जाते हो कि हम प्रार्थना कर रहे हैं लेकिन हमारी प्रार्थना सुनी क्यों नहीं जा रही। मेरे प्रियो, रोमियो की पत्री यदि हम निकालें तो वहां पर 12वें अध्याय में जब हम आते हैं तो वहां पर भी ऐसा लिखा हुआ है कि 14वीं आयत, अपने सताने वाले को आशीष दो, अपने सताने वालों को आशीष दो, आशीष दो, श्राप ना दो। आशीष दो, श्राप मत दो। यदि कोई आपसे बैर रख रहा है मेरे प्रियो, आप उसको आशीष देना शुरू कर दो। यदि आपका कोई विरोध कर रहा है, आप उसके लिए प्रार्थना करना शुरू कर दो, उसको आशीष दो। इसी तरीके से यहां पर 17वीं आयत को जब हम पढ़ते हैं तो वहां क्या लिखा है, बुराई के बदले किसी से बुराई ना करो, बुराई के बदले किसी से बुराई मत करो। जो बातें सब लोगों के निकट भली है, जो बातें सब लोगों के निकट भली है, सबके लिए भली है, उनकी चिंता किया करो, उसी की चिंता किया करो। और आगे कह रहा है, जहां तक हो सके हाँ, तुम भरसक सब मनुष्य के साथ मेल मिलाव रखो। सब मनुष्यों के साथ मेल मिलाप रखना है। हमारे रिश्तेदारों के ही साथ खाली नहीं, हमारे जान पहचान वालों के साथ खाली नहीं, लेकिन हर एक मनुष्य के लिए। और कौन से मनुष्यों के लिए हमको प्रेम रखना है? जो मुसीबत ज़दा लोग हैं, जो परेशानियों में हैं, जो नाना प्रकार के कठिन दौर से गुजर रहे हैं, हमको उन सब से प्रेम करना है, उन सब की सुधि लेना है। और जब हम उनकी सुधि लेंगे तब हम परमेश्वर की आज्ञा को पूरी करेंगे, और जब हम परमेश्वर की आज्ञा को पूरी करेंगे तब परमेश्वर हमारी बातों को सुनेगा और उसका जवाब देगा। और ऐसा लिखा है, 20वीं आयत को पढ़ लें इसी की। परंतु यदि तेरा बैरी, पहली बात तो बैरी कोई हमारा है नहीं, और जिसको यदि हम बैरी समझ रहे हैं और हम उससे घृणा कर रहे हैं, उससे नफरत कर रहे हैं, तो हम परमेश्वर की आज्ञा के विरोध में जा रहे हैं। मेरे प्रियो, यदि हमारा कोई ऐसा व्यक्ति है जिससे हमारी नहीं बनती, जो हमारी नहीं सुनता, हम जिसकी नहीं सुनना चाहते, जो हमारे साथ नहीं चलता, हम जिसके साथ चलना नहीं चाहते, यदि ऐसा कोई व्यक्ति हमारे साथ में है तो हमको क्या करना है? भूखा हो तो उसे खाना खिला। अरे बैरी भूखा हो तो खाना खिला, यदि प्यासा हो तो उसे पानी पिला, यदि प्यासा हो तो उसे पानी पिला, क्योंकि ऐसा करने से तू उसके सिर पर आग के अंगारों का ढेर लगाएगा। और जब हम ऐसा करेंगे तो उसके सिर पर आग के अंगारों का ढेर लगाएंगे, मतलब बैर भाव जलकर नष्ट हो जाएगा और वहां प्रेम पनपेगा। इसलिए 21वीं आयत में लिखा है, बुराई से ना हारो परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। और यही कुछ बातें हैं जो हमारी प्रार्थनाओं में रोड़े लेकर आती हैं, जो हमारी प्रार्थना को परमेश्वर के कानों तक पहुंचने नहीं देती। यही कुछ बातें हैं जो हमारे अधर्म के लेखे में ली जाती है। इसलिए यदि हम लौटकर फिर चले यशायाह नबी की पुस्तक, उसका 59वां अध्याय। आप सोचेंगे मैं बार बार इस आयत पर जोर दे रहा हूं, इसके पीछे केवल एक कारण है मेरे प्रियो, हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना शुरू कर दें। और यहां लिखा है, सुनो, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि उद्धार ना कर सके, ना वह ऐसा बहरा हो गया कि सुन ना सके, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया, और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा
कि वह नहीं सुनता, क्योंकि तुम्हारे हाथ हत्या से और तुम्हारी उंगलियां अधर्म के कामों से अपवित्र हो गई हैं, और तुम्हारे मुंह से तो झूठ और तुम्हारी जीभ से कुटिलता की बातें निकलती हैं। कोई धर्म के साथ नालिश नहीं करता, ना कोई सच्चाई से मुकदमा लड़ता। वे मिथ्या और झूठी बात पर भरोसा रखते हैं और झूठी बातें बकते हैं। उनको मानो उत्पात का गर्भ रहता है और वे अनर्थ को जन्म देते हैं। मेरे प्रियो, ये सारी बातें जो हैं हमारी प्रार्थनाओं में रोड़े अटकाती है, हमको आशीष प्राप्त करने में अड़ंगे लाती है, और परमेश्वर हमारी नहीं सुनता। परमेश्वर हमारी सुने, इसके लिए हमें क्या करना है, इस बातों को ध्यान दें। हमारा प्रेम निष्कपट हो, हमारी बातें निष्कपट हो। और यदि हम निकालें यशायाह नबी की पुस्तक उसका 58वां अध्याय, तब यहाँ पर कुछ यूं लिखा है, 7वीं आयत से पढ़ें। क्या वह यह नहीं है क्या वह यह नहीं है कि अपनी रोटी भूखों को बांट देना? अपनी रोटी क्या करना? भूखों को बांट देना। ये एक प्रकार का उपवास है। हम कई बार उपवास रखते हैं केवल अपने हित के लिए, और उस उपवास में हम बार बार परमेश्वर के ऊपर कुड़कुड़ाते, हमने इतना उपवास रखा, हमने इतना काम किया, लेकिन तूने हमारी विनती को सुना नहीं। लेकिन ऐसे उपवास से परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता। परमेश्वर जिस उपवास से प्रसन्न होता है वो उपवास ये है कि अपनी रोटी जो मेरी जरूरत है उसको अपनी जरूरत ना समझते हुए दूसरों की जरूरत को पूरा करना है। ये अपनी रोटी है, दूसरों को दे देना। आगे, अनाथ और मारे मारे फिरते हुओं को अपने घर ले आना। और अनाथ और मारे मारे फिरते हुओं को अपने घर लाना, उनकी देख रेख करना। घर लाना मतलब ये नहीं कि अपने घर में लाके बसा लेना। घर लाना मतलब ये है कि उनकी परवाह करना, ऐसी परवाह करना जैसे हम अपने घर के लोगों की करते हैं। आगे, किसी को नंगा देखकर वस्त्र पहनाना। और किसी को नंगा देखो तो उसको वस्त्र पहनाओ, और अपने जाति भाइयों से अपने को ना छिपाना। और अपने जाति भाइयों से अपने को ना छुपाना मतलब उनका तिरस्कार ना करना। तब तेरा प्रकाश को फटने के और जब तू ये काम करने लगे, जब तू भूखों को रोटी खिलाने लगे, नंगों को वस्त्र पहनाने लगे, तब तेरा प्रकाश पौ फटने की नाई चमक उठेगा। आगे, वो फटने के समान चमकेगा। हाँ, और तू शीघ्र चंगा हो जाए। हालेलुया। चंगा यदि आप शीघ्र होना चाहते हैं तो सबसे पहली बात अपने अपराधियों को क्षमा करना सीख जाए। लोगों से प्रेम करें, एक दूसरे के प्रति भलाई का कार्य करें, भूखों को रोटी खिलाएं, और जो परमेश्वर कहता है उस काम को करने लगे, तब हम शीघ्र चंगे हो जाएंगे। प्रार्थना कितनी करते रहे, पर चंगे तो हो जाएंगे, फिर वैसे ही हो जाएंगे। लेकिन मेरे प्रियो, यदि हम परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने देंगे तो ये आशीषें हमारे जीवन में उतरना शुरू हो जाएंगी। तब तू शीघ्र चंगा हो जाएगा। आगे, तेरा धर्म तेरे आगे आगे। और तब तेरा धर्म, जो तू अच्छे कार्य इस पृथ्वी पर करेगा, जो तू परमेश्वर की मनसाओं को जानकर उस पर चलेगा, तू भूखों को खाना खिलाएगा, नंगों को कपड़े पहनाएगा, बीमारों की सुधि लेगा, और यदि तू इस काम को जब करना सीख जाएगा तब तेरा धर्म तेरे आगे होगा और तेरा धर्म तेरे आगे आगे चलेगा। हाँ, यहोवा का तेज तेरे पीछे। हालेलुया। यहोवा का तेज, यहोवा की सामर्थ, यहोवा की आशीषें तेरे पीछे हो लेंगी। आगे, रक्षा करते चलेंगी। तेरी रक्षा करते हुए चलेंगी। आगे, तब तू पुकारेगा और यहोवा उत्तर देगा। हालेलुया। उस वक्त तू पुकारेगा और तुझे तेरी प्रार्थना का उत्तर तुरंत मिलेगा। यदि आप अपनी प्रार्थना का उत्तर तुरंत जानना चाहते हैं, तुरंत चाहते हैं, तो मेरे प्रियो, जरूरत इस बात की है, जो काम परमेश्वर की सामर्थ हमें बता रही है, उस काम को हम करना सीख जाए। आगे पढ़े। तू दुहाई देगा और तब तू दुहाई देगा और वह कहेगा मैं यहाँ हूँ। और तू जैसे ही दुहाई देगा तो वो कहेगा, ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरी बेटी, देख मैं यहाँ हूँ। आगे, यदि तू अंधेर करना और उंगली उठाना और
दुष्ट बातें बोलना छोड़ दे, हाँ, यदि तू अंधेर करना, उंगली उठाना और दुष्ट बातें बोलना छोड़ दे, उदारता से भूखे की सहायता करे क्या करे? उदारता से भूखे की सहायता करे और दीन दुखियों को संतुष्ट करे, और दीन दुखियों को संतुष्ट करे, तब अंधियारे में तेरा प्रकाश चमकेगा। तब अंधियारे में तेरा प्रकाश चमकेगा। मेरे प्रियो, हम मांगते हैं, हमें मिलता नहीं। इसलिए नहीं मिलता कि हम केवल अपने स्वार्थ के लिए मांगते हैं, दूसरों की हम परवाह नहीं करते हैं। और इस बात को प्रभु यीशु ने एक बार बहुत अच्छे से इसका जिक्र किया। यदि हम निकाले मत्ती रचित सुसमाचार उसका 22वां अध्याय और 36वीं आयत से पढ़े। है गुरु, हाँ, व्यवस्था में कौन सी आज्ञा बड़ी है? और प्रभु यीशु मसीह से लोग पूछ रहे हैं, व्यवस्था में कौन सी आज्ञा है जो सबसे बड़ी है, जिसका हमको पालन करना है और जिसके अनुसार हमको चलना है? तब उसने उससे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने, बस पहली बात, तू परमेश्वर अपने प्रभु से सारे मन बिल्कुल उस पे एकाग्र हो जा। जो कुछ वह कहे वही कर, जो कुछ उसने सिखाया उसी को सीख, उसका अनुसरण कर, जो कुछ उसके वचन में लिखा उसके अनुसार अपने आप को ढाल दे, जो कुछ वो कह रहा है उसको पूरा करने की कोशिश कर। तब अपने सारे मन से और अपने सारे प्राण से, कई बार हम अपने प्राणों के कारण परमेश्वर के काम को रोक देते हैं। कई बार हम सोचते हैं कि हम उसके करीब जाएंगे तो हो सकता है हम भी बीमार ना पड़ जाए। कई बार हम सोचते हैं कि हम एक दूसरे से दूरी बना के रखें, हम किसी की मुश्किल बातों में खड़े नहीं होना चाहते। हम अपने आप की पहले सोचते हैं, दूसरों की बाद में सोचते हैं। मेरे प्रियो, जब हम दूसरों की सोचना चालू कर देंगे तो परमेश्वर हमारी भी सोचेगा। आगे, और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख, और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रखिए। तो बड़ी आज्ञा है, लेकिन इससे भी बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है। और एक और आज्ञा है, पढ़े उसको। बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है, हाँ, और उसी के समान यह दूसरी भी है, हाँ, कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। बस दूसरी बड़ी आज्ञा यह है, तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। पड़ोसी है कौन? मेरा वह मेरा पड़ोसी है जिसको मेरी जरूरत, मेरे मदद की दरकार है, जिसको मेरी मदद की जरूरत है। और मैं उससे यदि प्रेम करता हूं तो मैं परमेश्वर के वचन को पूरा करता हूं। और जब मैं ऐसे काम करने लगता हूं तो जो कुछ मैं मांगता हूं वो मुझे मिलता है, जो मैं ढूंढता हूं वो मैं पाता हूं, और जिस बात के लिए मैं खटखटाता हूं वो बातें पूरी होती हैं। और कुछ इसी तरीके की बातें प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती रचित सुसमाचार उसके 25वें अध्याय में भी कहा। और 37वीं आयत से पढ़ लें। तब धर्मी उसको उत्तर देंगे, हे गुरु, हे प्रभु, हमने कब तुझे भूखा देखा, और वो कहेंगे हमने कब तुझे भूखा देखा और खिलाया या प्यासा देखा और हाँ, पानी पिलाया, हाँ, और हमने कब तुझे परदेसी देखा और अपने घर में ठहराया, हाँ, आगे, या नंगा देखा और कपड़े पहनाए, हाँ, हमने कब तुझे बीमार या बंदी गृह में देखा और तुमसे मिलने आए। हाँ, तब राजा उन्हें उत्तर देगा, हाँ, मैं तुमसे सच कहता हूँ, हाँ, कि तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किया, किसी एक के साथ किया, वह मेरे ही साथ किया। तुम में से जिसने छोटे से छोटे एक भाई के साथ किया उसने मेरे साथ वैसा ही किया। मेरे प्रियो, हमको इन बातों को अपने जीवन में उतारना निहायत जरूरी है। और जब हम ये बातें करना सीख जाएंगे, प्रेम रखना सीख जाएंगे, अपने भाई की भलाई करना सीख जाएंगे, मुसीबत ज़्यादा लोगों की परेशानियों में खड़े होना सीख जाएंगे, और
जितने भले काम हम कर सकें यदि हम अपने जीवन में करेंगे तो निश्चय है कि हम परमेश्वर के न्याय सिंहासन के सामने जब खड़े होंगे तो हम स्वर्ग के राज्य के वारिस होंगे। स्वर्ग के राज्य को प्राप्त करने के लिए हमें इन बातों को अपने जीवन में उतारना जरूरी है। हमने प्रभु यीशु पर विश्वास किया, हम उसके द्वारा हमने उद्धार पाया है, और ऐसा लिखा है कि क्योंकि उसे वह नाम दिया गया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, और हर एक घुटना उसके आगे झुकेगा। मेरे प्रियो, यदि हम प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं तो हमारे जीवन से ये सारी बातें होना चाहिए, और यदि ऐसी बातें नहीं हो रही हैं तो मेरे प्रियो, हम कहीं ना कहीं परमेश्वर से दूर हैं, और हम फिर कितनी भी आशीष परमेश्वर से मांगे वो हमको देगा नहीं। लेकिन इसके अलावा हमको एक और बात अपने ध्यान में रखनी है, और हम निकालें पहला पत्रस और उसका 3रा अध्याय 8वीं आयत से। अतः सब के सब एक मन और कृपामय और भाईचारे की प्रीति रखने वाले और करुणामय और नम्र बनो। यदि हम इन कार्यों को कर रहे हैं तब परमेश्वर हमारी सुनेगा। आगे, बुराई के बदले बुराई मत करो और ना गाली के बदले गाली दो, पर इसके विपरीत क्या करो? आशीष ही दो। आगे, क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। तुम्हारा पिता, स्वर्गीय पिता जो आशीषों का दाता है, जिसके पास आशीष ही आशीष है, वही आशीषों के वारिस तुम भी हो। इसलिए तुम भी लोगों को आशीष देना सीख जाओ। आगे, क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता कैसे है। दिन देखना चाहता है? अच्छे दिन देखना चाहता है, खुशी भरे दिन देखना चाहता है, बीमारी मुक्त जीवन जीना चाहता है, कर्जे मुक्त जीवन जीना चाहता है, परेशानियां मुक्त जीवन जीना चाहता है। यदि जो अच्छे दिन देखना चाहता है तो वो क्या करे? वह अपनी जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बातें करने से रोके रहे। आगे, वह बुराई का साथ छोड़े और भलाई ही करे। वह मेल मिलाप को ढूंढे और उसके यत्न में रहे। आगे, क्योंकि प्रभु की आंखें धर्मियों पर जब आप ऐसा करने लगेंगे तो यहाँ परमेश्वर का वचन कह रहा है, प्रभु की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है, और उसके कान उनकी विनती की ओर लगे रहते हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपकी प्रार्थनाओं का आपको तुरंत उत्तर मिले तो ये कार्य जो परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है, इसको हम अपने जीवन में अपनाना शुरू कर दें। क्योंकि ऐसा लिखा है कि कर्म बिन विश्वास अधूरा है। यदि हम कर्म ना करें और हम कहें कि हम प्रभु यीशु पर विश्वास रखते हैं तो हम झूठे हैं। मेरे प्रियो, हमारे चरित्र, हमारे जीवन के जरिए प्रभु के कार्यों का प्रदर्शन होना चाहिए, उसके प्रेम का प्रदर्शन होना है, उसके अच्छी बातों का प्रदर्शन होना है, उसकी आशीषों का प्रदर्शन हमारे जीवन से होना चाहिए। और यदि हम ऐसा करेंगे तो जो हम मांगेंगे वो हमें मिलेगा, और जो हम खटखटाएंगे हमारे लिए खोला जाएगा, और जो हम ढूंढेंगे वो हम पाएंगे। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना में जाएं। यस लॉर्ड, थैंक यू जीसस। प्यारे प्रभु जी, आपके नाम में कुदरत है, आपके नाम में सामर्थ है, आप ही का नाम वो नाम है जो सब नामों में श्रेष्ठ है। पिता, इन वचनों को जितने लोगों ने सुना है आज वो बेशुमार आशीषों को प्राप्त करने वाले हो जाए। पिता, वो तमाम दुष्टता की ताकतें जो इनको भले काम करने से रोकती हैं, वो तमाम दुष्टता की ताकतें जो इनके मन को कठोर करती हैं, वे सारी बातें यीशु के नाम में इनके जीवन से जाती रहे पिता। और मैं चाहता हूं पिता, इनमें से यदि कोई बीमार है,
कोई परेशानी में है, कोई और प्रकार की परेशानी में है, यदि वो इस विनती को सुन रहे हैं, यदि वो मेरे कार्यक्रम को देख रहे हैं, ओ प्रभु मैं चाहता हूं तेरी सामर्थ्य इसी वक्त उन पर उतरना शुरू हो जाए और वो इस वचन को देखते और सुनते हुए ही चंगे हो जाए पिता, और आपके नाम की महिमा का कारण बने। पिता मैं चाहता हूं तू अपने प्रिय लोगों पर तरस खा, इनके जीवन को बदल दे। सारी महिमा, सारा जलाल, सारा आदर, सारा गौरव तुझे देता हूं और इस विनती को तेरे पवित्र मीठे नाम से मांगता हूं, आमीन। आइए हम प्रभु की प्रार्थना में जाएंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा तेरी है, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम और प्रभु यीशु मसीह की शांति और अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सामर्थ जो हमारी समझ से परे है, अब से लेकर यीशु मसीह के आने लो हम सब के साथ बनी रहे, आमीन, आमीन। मेरे प्रियो, यदि आप अपनी परेशानियों के लिए प्रार्थना करवाना चाहते हैं तो इस संदेश के साथ जो मोबाइल नंबर आपको दिखाई दे रहा है, आप इस नंबर पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। और आप विश्वास रखें, आप आपकी सारी परेशानियों से छुटकारे को प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।